जहाँ शब्द का वाच्यार्थ रूप में प्रयोग न करके उससे संबंधित किसी अन्य अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाए, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यानी मुख्यार्थ का बोध न होने पर उससे संबंधित किसी अन्य अर्थ का बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरणार्थ, मैं तुलसीदास का अध्ययन कर रहा हूँ। यहाँ तुलसीदास नाम का व्यक्ति यह अर्थ न होकर तुलसीदास के काव्य का अर्थ होता है। यानी ये दूसरा अर्थ मुख्य अर्थ से किसी न किसी रूप में संबंधित होता है। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा ज्ञात होने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ तथा शब्द को लक्षक कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के अर्थ के ग्रहण के व्यापार में मुख्य रूप से 3 स्थितियां होती है। एक, मुख्यार्थ का ज्ञान होने पर उसमें बाधा का उपस्थित होना। 2, रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से भिन्न या अन्य अर्थ का बोध होना। 3 है, मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का संबंध ज्ञात होना। लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ में बाधा होने पर भी दूसरा अर्थ निकलता है। जैसे रमेश उल्लू है, यहाँ उल्लू का अर्थ पक्षी विशेष नहीं, यहाँ उल्लू शब्द का मुख्यार्थ न लेकर उल्लू की तरह, उल्लू की भांति मूर्ख लिया गया है। यानी रमेश उल्लू के समान मूर्ख है। इसी प्रकार मेरा कुत्ता शेर का चाचा है, कुत्ता शेर का चाचा हो ही नहीं सकता। यहाँ मुख्यार्थ में बाधा आ गई है। यहाँ शेर का चाचा होने से अभिप्राय आवाज़ तथा भयंकरता में शेर से बढ़कर है। लक्षणा शब्द शक्ति के प्रयोग में भाषा में प्रभाव और चमत्कार निर्माण होता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति, जहाँ मुख्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ का बोध हो, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कभी कभी अभिधा और लक्षणा से वाक्य का अर्थ नहीं खुलता। ऐसी स्थिति में जिस शक्ति से अभिप्रेत अर्थ तक पहुँच होती है उसे व्यंजना कहते हैं। काव्य में इसी शक्ति का सबसे अधिक महत्व है, जिससे मुख्य लक्ष्य अर्थ से भिन्न का बोध हो। ऐसे शब्दों को व्यंजक और अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंजना शब्द का अर्थ ही है विशेष रूप से स्पष्ट करना, खोलना या विकसित करना। उदाहरणार्थ, सूर्य अस्त हुआ, इसका मुख्यार्थ हुआ सूर्य डूब गया, लक्ष्यार्थ हो गया संध्या हो गई। लेकिन व्यंग्यार्थ और प्रसंग और परिस्थिति के अनुसार अनेक हो सकते हैं। जैसे पुजारी के लिए इसका अर्थ होगा संध्या की उपासना का समय हो गया है। ग्वाले के लिए इसका अभिप्राय होगा पशुओं को घर ले जाने का समय हो गया है। किसान या मजदूर के लिए इसका अर्थ होगा अब काम खत्म करके
घर चलना चाहिए। तो चोर के लिए अब काम की तैयारी करनी चाहिए। तनावहिता पत्नी के लिए उनके आने का समय हो गया आदि अर्थ होंगे।